नमस्कार साथियों, शारदावाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 प्लस, 180 माइनस और 360 माइनस, इन सब के सूत्र पढ़े थे और अपनी ये बात हुई थी कि आप लोगों को ये सूत्र याद नहीं रखने हैं, ये निकालना आना चाहिए। और निकालने के लिए दो चीज़ें आपको आनी पड़ेगी। पहली ये कि 0, 180 डिग्री और 360 डिग्री, इन पर नो चेंज, और 90 डिग्री और 270 डिग्री, इन पर चेंज करना है। और चेंज करने का जो नियम है वो क्या है? साइन थीटा को कोस थीटा में और कोस थीटा को साइन थीटा में, टेन थीटा को कोट थीटा में और कोट थीटा को टेन थीटा में, सेक थीटा को कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा को सेक थीटा में चेंज करना होता है। ये तो अपना पहला नियम था। दूसरा नियम ये आया था कि हम लोगों को इनके चिन्ह का निर्धारण करना होता है, यानी ASTC का उपयोग करना। और ASTC के बारे में हम लोगों ने कहा था कैसा? 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कौन से में कौन प्लस, इनकी सबकी बातें की थी। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन कोट पॉजिटिव, चौथे में कोस और सेक क्या आते हैं? पॉजिटिव। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। आज हम लोग उससे आगे की बात कर रहे हैं। एक हम लोगों ने उदाहरण कल सीखा था और एक की बात हम लोग और कर लेते हैं। एक हम लोगों को मान निकालना है साइन 135 का। अच्छा, यहाँ हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर 0 था, ये 90, फिर ये 180, 270 और ये 360। अब देखो हम लोगों को 135 का मान निकालना है। 135 का मान कैसे निकालेंगे? इसका तरीका है कि सबसे पहले आप लोग ये तय करो कि जो 135 है ये किन किन के बीच में आता है। आप देखोगे फर्स्ट से लेके फोर्थ तक कि 135 किन किन के बीच में आएगा, तो ध्यान में आएगा कि 90 और 180 के बीच में आ रहा है, यानी यहाँ कहीं स्थिति आएगी, वहाँ क्या आएगा? 135। अब देखो 135 का मान निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप 90 की सहायता से निकालो और दूसरा तरीका है 180 की सहायता से निकालो। हम लोग दोनों से निकालना सीख लेते हैं, बाद में जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार कर लेंगे। अब देखो दोनों से कैसे निकालते हैं, यहाँ समझना। देखें, ये लो, यहाँ से मेथड फर्स्ट और यहाँ से मेथड सेकंड। एक काम करता हूँ, ये साइन तो पड़ा है, ये जो 135 है, इस 135 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 45। कोई समस्या नहीं है। आप 90 में 45 जोड़ो, कितना आएगा? 135। या एक सूत्र और होता है, कैसा? ये साइन, ये जो 135 है इसको लिख दो 180 माइनस 45। आप देखो साइन तो पड़ा है दोनों जगह। 90 में 45 जोड़ोगे 135 आता है, 180 में से 45 घटाओ वो भी कितना आता है? 135। तो हम लोग 135 का मान दो तरीकों से निकाल सकते हैं, 90 प्लस कर दो या 180 माइनस कर दो। जैसे मान लो कि यहाँ होता ना कोई मान, तो यहाँ का भी मान हम दो तरीकों से निकालते, या तो 180 प्लस कर दो या 270 माइनस कर दो। इन दोनों में से कोई भी एक काम कर लेना, मान हमेशा सेम टू सेम आएगा। अब देखो इसको सरल करते हैं। सबसे पहले देखो बात ये आती है कि यहाँ 90 आया। हमने सीखा है कि जब 90 आता है तो चेंज करना। 90 आया तो साइन को किस में चेंज करना है? कोस में, ये कोस। फिर आता है थीटा, तो होता है ना 90 प्लस थीटा, तो थीटा के स्थान पर कितना है? 45। ये थीटा के स्थान पर 45। अब इसका चिन्ह लगाना है कि ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा। इसका क्या तरीका रहने वाला है कि 90 में प्लस हो रहा है ना, यानी 90 में कुछ जुड़ रहा है, और 90 में कुछ जुड़ेगा तो दूसरे में, और 90 से कुछ घटेगा तो पहले में। तो यहाँ 90 में कुछ जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है तो कहाँ पहुँचे? दूसरे में। और दूसरे में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। हमने पढ़ा है एस, दूसरे में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। यानी यहाँ चिन्ह क्या आएगा? प्लस का। याद रखना, ये नहीं कि दूसरे में कोस माइनस का होता है, नहीं सा, हमें चिन्ह इसका देखना होता है। कल बात हुई थी, याद हो तो, हमने कहा था कि देखना इधर वाला है और लगाना चिन्ह उधर है। ठीक है। ये अब कोस 45 का मान हम लोगों ने 10वीं क्लास में सारणी सीखी थी। कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ये साइन 135 का मान होता है।
फिर यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहला आया 180, हम कहते हैं कि 180 पर नो चेंज, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा। ठीक है सर, 180 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है 45, ये थीटा के स्थान पर 45। अब 180 में से कुछ माइनस हो रहा है ना, कितना हो रहा है परेशान मत होना, 180 में से माइनस होएगा तब तो जाएंगे दूसरे में, और 180 में कुछ प्लस होगा तब कहाँ जाएंगे तीसरे में। यहाँ माइनस हो रहा था कहाँ पहुँचे दूसरे में, और दूसरे में साइन क्या होता है पॉजिटिव, अभी बात हुई थी ये पॉजिटिव, तो प्लस रहेगा। और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, यानी यहाँ से फाइनली ये हुआ कि साइन 135 है, इसका मान कितना होता है 1/√2, ये इसका हिसाब किताब ऐसा। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को और मान भी निकालने हैं, ये क्रम चलता रहता है। अब देखो कुछ एक बातें और करते हैं, वो थोड़ा समझना देखें। हम लोग ये बना रहे थे लास्ट में, यहाँ 0 था, ये 90 डिग्री था, यहाँ 180 था, यहाँ 270 था, और यहाँ 360 था। ये प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। अब देखो ये तो बात हुई है 0 से लेकर 360 तक की, यानी हम लोगों ने एक चक्कर पूरा किया है। अब अगर 360 से ज़्यादा मान आ जाए, मान लो इस प्रकार का मान पूछ ले कि साइन 450 का मान बताओ, या इस प्रकार का मान पूछ लिया कि साइन 495 का मान बताओ, तो इसका तो हम लोगों ने अभी सूत्र कोई पढ़ा ही नहीं है, हम तो कहाँ तक पहुँचे 360 तक। तो अब क्या करना, इससे आगे की जो बातें हैं वो बता रहा हूँ, सब लोग सुनना देखें। ये क्रम चलता रहता है कि 0 में 90 जोड़ा 90, 90 में जोड़ा 180, 180 में जोड़ा 270, 270 जोड़ा 360, प्रत्येक के बीच में डिफरेंस कितना है 90 का है। अब देखो ये आगे चलता रहेगा हमेशा के लिए, तो देखो 360 में वापस 90 जोड़ो कितना आएगा 450, कितना आएगा 450, यानी यहाँ 90 के साथ में और क्या आएगा 450। अब मैं ये दूसरे चक्कर की बात कर रहा हूँ, फिर 450 में 90 जोड़ो कितना आएगा 540, ये क्रम चलता रहता है। फिर 540 में 90 जोड़ो कितना आएगा 630, फिर 630 में 90 जोड़ो कितना आएगा 720, ये इस प्रकार से क्रम चलता है ऐसा। ठीक है, फिर 720 में 90 जोड़ो कितना आया 810, फिर 90 जोड़ो कितना आया 900, फिर 90 जोड़ो कितना आया 990, फिर 90 जोड़ो कितना आया 1080, फिर 90 जोड़ो कितना आया 1170, फिर 90 जोड़ो 1260, अगला क्या 1350, अगला क्या 1440, और ये इस प्रकार से क्रम चलता रहता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अब देखो एक बात और बताता हूँ, सब लोग समझना देखें। आप लोग इसको परेशान मत होना 90 जोड़ने को लेके, कुछ नहीं करना है। जैसे देखो ये 90 आया ना, तो अगला 80 आएगा, अगला 70 आएगा, अगला 60 आएगा, ये क्रम चलता है। करना है क्या है 90 है, फिर 180 आएगा, फिर 200 और कुछ आएगा, फिर 300 और कुछ आएगा, फिर 400, 500, 600, 700, इस प्रकार से क्रम चलाना है। वापस देखना, मैं इसको वापस बना रहा हूँ, सब लोग समझना आराम से। 360 तक तो पहुँचे हम, ठीक है साहब। अब हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं, इसमें 90 जोड़ना है, करना कुछ नहीं। यहाँ 60 आया ना तो अगला 50 आएगा, लेकिन यहाँ 300 और 60 आया तो अगला 450 आएगा। यहाँ 50 आया तो अगला 40 आएगा, लेकिन 40 कितना आएगा 500 और 40 आएगा, क्योंकि 400 यहाँ आ रखा है। 400 के बाद 500, 600, 700, ये क्रम चलता रहता है। यहाँ 40 आया ना तो अगला 30 आएगा, लेकिन कितना 30 आएगा 630 आएगा। यहाँ 30 आया तो अगला 20 आएगा, लेकिन यहाँ 600 तो अगला क्या आएगा 720 आएगा। और परेशान मत होना, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप 90 जोड़ के देख सकते हो। यहाँ 20 आया तो अगला क्या आएगा 10, लेकिन कितना 10 आएगा 810 आएगा। और 10 आया तो अगला क्या आएगा 0, 800 तो अगला क्या होगा 900, ये 900। इस प्रकार से क्रम चलता है। फिर 90 जोड़ा 990, फिर वापस वही शुरू। 90 के बाद अगला क्या आएगा 80, लेकिन अब 1080 आएगा। 80 के बाद अगला क्या आएगा 70, अब लेकिन 1170 आएगा। फिर 70 के बाद 60 आएगा, लेकिन 1260 आएगा।
60 के बाद 50 आएगा लेकिन 1350 आएगा, 50 के बाद में 40 आएगा लेकिन 1440 आएगा, और ये इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। अब बात ये आती है कि ऐसा इतना क्यों चले, ऐसे कोई सवाल बनते हैं क्या, तो उन सब की भी बातें करते हैं। अब देखो, अभी तक आप लोगों ने एक नियम ये पढ़ा था, यहाँ हम लोगों ने ऐसा लिखा था कैसा, ये 0, 90, 180, 270 और 360, ये नियम पढ़ा था। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अभी तक आप लोगों ने ये नियम पढ़ा था कि 0, 180, 360 इन पर नो चेंज, और 90 और 270 पर चेंज करना। नियम क्या, साइन कोस में, कोसाइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ये नियम था। अब देखो, मैं व्यापक स्तर की बात कर रहा हूँ, ये तो हमें 0 से लेकर 360 तक की बात की है। व्यापक बात ये है कि जैसे ये तो है x अक्ष और ये है y अक्ष, समझना आराम से, ये तो है x अक्ष और ये है y अक्ष। x अक्ष पर नो चेंज हमेशा, x अक्ष पर क्या होगा, नो चेंज, चाहे कोई सा भी मान आए, और y अक्ष पर चेंज, और चेंज का नियम अभी जो बताया, ये व्यापक नियम याद रखना है। मतलब x अक्ष पर जो जो मान आएंगे इन पर कभी भी चेंज नहीं होगा, और y अक्ष पर जो जो मान आएंगे उन सब पर चेंज होगा। बात ये आती है कि सर इसका सूत्र कैसे बनता है, तो उसका तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ की बात कर लेता हूँ मैं, साइन 1080 प्लस थीटा। अब मान लो आपको इसका पूछ ले, साइन 1080 प्लस थीटा। एक आपको पूछ ले कोस 810 प्लस थीटा, इनकी बातें करते हैं। एक आपको पूछ ले टेन 540 माइनस थीटा, और एक आपको पूछ ले कैसा, सेक 990 माइनस थीटा। जैसे पूछ ले कि इन चारों के सूत्र बताओ सा क्या होते हैं, तो इनको रटना नहीं है। 10वीं क्लास में हम लोगों ने 6 सूत्र रट लिए, लेकिन इसके आगे जितने भी पढ़े हम लोगों ने इन नियमों से सीखे थे, और ये नियम कुछ नहीं, इतना ही याद रखना है, x अक्ष पर नो चेंज, y अक्ष पर चेंज, चेंज का नियम हमें पता है। साथ ही साथ एक नियम भी याद रखना है, ASTC वाला, कैसा कहाँ किसका क्या चिन्ह होता है वो आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ की बात करता हूँ, 1080 आया, देखो देखें 1080 x अक्ष पर है, y अक्ष पर है, तो ध्यान में आया 1080 कहाँ है, x अक्ष पर है, और x अक्ष पर है नो चेंज। ये व्यापक नियम है, वो तो शुरुआत में समझाने के लिए बताया था कि 0, 180, 360 इन पर चेंज नहीं होता है, और इन दो पर चेंज होता है। ठीक है, ये तो 360 तक की बात है, लेकिन जब आगे चलेंगे तो ये ध्यान रखना, x अक्ष पर नो चेंज और y अक्ष पर चेंज। तो सबसे पहले आया 1080, तो 1080 पर क्या करना है, ये x अक्ष पर है नो चेंज, यानी यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ साइन ही है। एंगल कितना है, थीटा। नियम वही याद रखना, कैसा, अगर कुछ जुड़ता है तो आगे बढ़ेंगे और घटता है तो पीछे, और घूमने का क्रम ये रहने वाला है, कुछ जुड़ेगा तो आगे बढ़ेंगे, घटेगा तो पीछे। यानी यहाँ से ये हुआ कि अगर 1080 में कुछ जुड़ेगा तब तो फर्स्ट में आऊँगा, और 1080 में से कुछ कम होगा तो कहाँ आऊँगा, फोर्थ में आऊँगा। ऐसे जैसे मान लो ये 1170 है, 1170 में कुछ जुड़ेगा तो सेकंड में आऊँगा, और घटेगा तो कहाँ आऊँगा, फर्स्ट में। यहाँ 1080 में कुछ जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है तो कहाँ पहुँचूँगा, पहले में। और पहले में देखो हमारी बात हुई है कि चिन्ह हमेशा इधर वाले को देख के लगते हैं, तो पहले हम देखो साइन क्या होता है, कैसा, पहले में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये इसका सूत्र क्या आया, प्लस। ये इसका तय करने का तरीका होता है। यहाँ की बात कर लेते हैं, जैसे 810 प्लस थीटा। अब पहले तो तय करो कैसा, 810 कहाँ पर है, x अक्ष पर है, y अक्ष पर है, तो इसका तरीका क्या रहने वाला है वो समझना। ये 810 है y अक्ष पर। मन में सवाल आ रहा है कैसा, ये तो बनाया हुआ है इसलिए हम देख के बता पा रहे हैं, परीक्षा में आ गए तो क्या करना, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप फटाफट बना सकते हो, कुछ नहीं करना। 60 है तो 50, 40, 30, 20, 10 यूँ क्रम चलता रहता है, और आगे 600, 700, 800 यूँ लगाना होता है। तो सबसे पहले 810 है, तो 810 कहाँ है, y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर चेंज करना है क्या, हाँ चेंज करना है। तो देखो कोस किस में चेंज होता है, साइन में, ये साइन में चेंज हो गया। एंगल थीटा है, ये थीटा। अब देखो 810 में प्लस हो रहा है,
ये 810 यहाँ है ना, यहाँ ये एक ही चीज़ है। तो 810 में कुछ जुड़ेगा तब तो सेकंड में आऊँगा, और कुछ घटेगा तो कहाँ आऊँगा, फर्स्ट में। ये इसका नियम रहने वाला है। तो 810 में क्या हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, और जुड़ेगा तो कहाँ पहुँचूँगा, सेकंड में। ये सेकंड में पहुँचा। और बताओ सेकंड में कोस क्या होता है, तो सेकंड में दो जने प्लस होते हैं, ऐसे लिखा है ना। सेकंड में एक तो साइन प्लस का और एक कोस एक प्लस का, तो सेकंड में दो जने प्लस होते हैं। तो यहाँ हमारे तो कोस की बात करनी है, तो कोस क्या होगा, माइनस का। यूँ नहीं कि सर सेकंड में पहुँचे और सेकंड में साइन प्लस का होता है और हमारा साइन ही है, नहीं सा, चिन्ह हमेशा इधर वाले को देख के लगाना होता है। ये इसका सूत्र बना है। ऐसे ही मैं थोड़ी यहाँ की बात कर लेता हूँ। अगला आया tan 540 माइनस थीटा। अब tan 540 माइनस थीटा है, तो सबसे पहले तो देखो कि ये 540 एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है। तो ध्यान में आया 540 कहाँ है, एक्स अक्ष पर है, ये पूरी एक्स अक्ष है। 540 में कुछ जुड़ेगा तो तीसरे में जाऊंगा, और घटेगा तो कहाँ जाऊंगा, दूसरे में। ये इसका हिसाब किताब है। तो 540 एक्स अक्ष पर है, पहली बात नो चेंज, यानी tan का क्या रहेगा, tan। एंगल कितना है, थीटा। 540 में से माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो कहाँ पहुँचूंगा, सेकंड में। और सेकंड में देखो चिन्ह इधर वाले को देख लगाते हैं, तो सेकंड में tan है। बताओ देखिए सेकंड में tan का मान क्या होता है, तो सेकंड में केवल साइन और कोसेक दो ही क्या होते हैं, प्लस के, बाकी सारे क्या होते हैं, माइनस के। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। एक लास्ट आता है सेक 990 माइनस थीटा। सबसे पहले बात हुई है 990 की, तो 990 वाई एक्स पर है, वाई एक्स पर चेंज करना है, और चेंज करने का नियम है साइन कोस में, कोसाइन में, इस प्रकार से। तो हमारे यहाँ सेक आया, तो सेक को क्या रखना है, कोसेक। एंगल कितना है, थीटा। अब 990 में से कुछ माइनस हो रहा है, अगर 990 में कुछ जुड़ेगा तब तो पहुंचूंगा चौथे में, और कुछ घटेगा तो कहाँ पहुंचूंगा, तीसरे में। यहाँ माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी तीसरे में पहुंचूंगा। और तीसरे में देखो सेक क्या होता है, चिन्ह हमेशा इधर वाले को देख लगता है। तो तीसरे में tan और कोट दो ही प्लस के होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, माइनस के। तो इस प्रकार से हम लोग कोई सा भी सूत्र बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 1440 तक जाके रुक गया, ये क्रम चलता रहता है। आगे 1530 आएगा, 1620 आएगा, 1710 आएगा, 1800 आएगा, 1890, और ये अनंत क्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग 360 से भी आगे की बात करते हैं। इनके आगे सवाल आएंगे, हम लोग मान निकालना सीखेंगे। वहाँ सवाल में पूछ लिया, मान लो कि 1125 का मान बताओ, तो हम लोग इनका उपयोग करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो एक बात की बात है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये बातें आनी पड़ेगी। फिर देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो भी समझना देखिए आराम से। हम लोगों ने लास्ट 360 माइनस थीटा पढ़ा था। अब अगर मान लो 360 प्लस थीटा आ जाता है तो क्या करना, उसकी भी हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लो ये आ गया कि साइन 360 प्लस थीटा, कोस 360 प्लस थीटा, इनकी बात करनी है मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है कि 360 आया, तो हम लोगों को यहाँ चेंज करना है कि नहीं करना है। तो 360 पर हम लोग क्या कहते हैं, नो चेंज। नो चेंज क्यों, क्योंकि 360 कहाँ आ रहा है, एक्स अक्ष पर। ये लो सा नो चेंज, साइन का साइन। एंगल कितना है, थीटा। 360 में कुछ जुड़ा है, प्लस, हम कहते हैं प्लस हुए तो आगे बढ़ना और माइनस हुए तो पीछे आना। ये 360 में कुछ जुड़ा है, कहाँ पहुँचेंगे, पहले में। 360 में अगर घटेगा कहाँ पहुँचेंगे, चौथे में। ये चौथे में सा तो जुड़ा है, तो कहाँ पहुँचेंगे, फर्स्ट में। और फर्स्ट में आप देखो साइन क्या होता है, देखो ये चिन्ह वाली गलती होगी, बार बार कह रहा हूँ, चिन्ह हमेशा इधर वाले को देख के लगाना होता है। तो फर्स्ट में साइन क्या होता है, तो साइन फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सारे ही प्लस के होते हैं, ये प्लस का। 360 है, नो चेंज, कोस का कोस, एंगल कितना है, थीटा। 360 में कुछ जुड़ा है, कहाँ पहुँचूंगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में कोस क्या होता है, प्लस का। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सूत्रों की बात करनी है। अब देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूँ, वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये आएगा साइन माइनस थीटा। आपको इनके सूत्र पूछेगा, वापस यहाँ लिख देता हूँ, साइन माइनस थीटा। एक आएगा कोस
माइनस थीटा, एक आएगा टेन माइनस थीटा। इनके आपको सूत्र पूछेगा। फिर आएगा कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। ये 6 सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन वही बात है, रटना नहीं है, ये हम लोगों को निकालना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, ये जो साइन माइनस थीटा लिखा है, इस साइन माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 0 माइनस थीटा। क्या लिख सकता हूँ? 0 माइनस थीटा लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 0 में से थीटा गया, माइनस थीटा बचा। ऐसे ही मैं सबको लिख देता हूँ कोस 0 माइनस थीटा। ये इसी को सरल किया है, टेन 0 माइनस थीटा, कोट 0 माइनस थीटा, सेक 0 माइनस थीटा और कोसेक 0 माइनस थीटा। ये लिख दिया। अब क्या करना, यहाँ की बात करें, सबसे पहले आया 0, तो 0 पर देखो चेंज होता है कि नहीं होता है, तो आप ध्यान करोगे तो 0 यहाँ पर है, यानी 0 एक्स एक्स पर है, और एक्स एक्स पर हम कहते हैं नो चेंज, यानी साइन है तो क्या रहेगा? साइन। एंगल कितना है? थीटा। बार बार कह रहा हूँ, यहाँ परेशान नहीं होना कि प्लस थीटा है कि माइनस थीटा है, वो हम चिंता कर लेंगे। एंगल हमेशा क्या है? थीटा। अब देखो 0 माइनस थीटा ना, 0 यहाँ है, अभी अपनी बातें हुई है कि अगर कुछ जुड़ता है तो आगे बढ़ेंगे और कुछ घटेगा तो पीछे आएंगे। 0 में कुछ जुड़ा है तो आगे, मतलब फर्स्ट में आएंगे वापस, और कुछ घटेगा तो कहाँ आएंगे? चौथे में। ये आपको याद रखना है। तो 0 में यहाँ कुछ जुड़ रहा है, घट रहा है, तो 0 में से माइनस हो रहा है, और माइनस हो रहा है तो कहाँ आएंगे? चौथे में। चौथे में याद रखना 2 जने ही प्लस के होते हैं, एक तो कोस और एक क्या होता है? सेक। ये 2 ही प्लस के होते हैं, बाकी चारों क्या होते हैं? माइनस के होते हैं। चौथे में पहुंचा और चौथे में साइन का चिन्ह देखो, तो चौथे में साइन क्या होता है? माइनस का होता है, यानी साइन माइनस थीटा, ये इधर चल रहा है, इसका मान कितना आया? माइनस का साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ की बात करूँ, 0 है, नो चेंज, अभी बात हुई है, कोस का कोस, एंगल कितना है? थीटा। 0 से कम हुआ, कहाँ पहुँचे? चौथे में, और चौथे में कोस क्या होता है? तो चौथे में कोस प्लस का होता है, यहाँ चिन्ह क्या आएगा? प्लस, यानी कोस माइनस थीटा, इसका मान कितना आया? कोस थीटा। फिर 0 है तो नो चेंज, टेन का टेन, एंगल कितना है? थीटा। 0 से कुछ कम हुआ, कहाँ पहुँचा? चौथे में। चौथे में टेन क्या होता है? माइनस, ये लो सा, टेन माइनस थीटा, इसका मान कितना आया? माइनस का टेन थीटा। फिर 0 है तो नो चेंज, कोट का कोट, एंगल कितना है? थीटा। 0 से कम हुआ, कहाँ पहुँचे? चौथे में। चौथे में कोट क्या होता है? माइनस का होता है, ये माइनस कोट माइनस का थीटा। 0 है, नो चेंज, सेक का सेक, एंगल कितना है? थीटा। 0 से कम हुआ, कहाँ पहुँचे? चौथे में। चौथे में सेक क्या होता है? पॉजिटिव, चिन्ह क्या आएगा? प्लस, ये सेक माइनस थीटा, इसका चिन्ह क्या आया? प्लस। फिर 0 है, नो चेंज, कोसेक का कोसेक, एंगल कितना है? थीटा। 0 से कुछ कम हुआ, कहाँ पहुँचे? चौथे में। चौथे में कोसेक क्या होता है? माइनस, यानी कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या आया? माइनस का कोसेक थीटा। ये इस प्रकार से हम लोगों ने 0 में कुछ जोड़ा और 0 में कुछ घटा, उन सब की बातें की है ऐसा। अब देखो बात ये आती है कि साइन का उपयोग कैसे करना है। तो देखो मैं वापस इन सूत्रों को लिख रहा हूँ। साइन माइनस थीटा का मान निकाला, कितना आया? माइनस का साइन थीटा आया। कोस माइनस थीटा का मान निकाला, कितना आया? कोस थीटा आया। टेन माइनस थीटा का मान निकाला, कितना आया? माइनस का टेन थीटा। कोट माइनस थीटा का मान निकाला, कितना आया? माइनस का कोट थीटा। सेक माइनस थीटा का मान निकाला, कितना आया? सेक थीटा। और कोसेक माइनस थीटा का मान निकाला, कितना आया? माइनस का कोसेक थीटा। ये हम लोगों ने 6 के मान निकाले हैं। ये आपको ध्यान में भी रखना है, मान निकालना भी आना चाहिए और ये 6 आपको सीधा भी आने पड़ेंगे क्योंकि सवालों में इसका उपयोग होता है। अब देखो सीधा इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखो साइन माइनस थीटा है तो सब में माइनस ही बाहर आ रहा है, केवल कोस और सेक में माइनस बाहर नहीं आ रहा है।
बात ये आती है कोस और कोई पूछ ले कि सर कोस और सेक में माइनस बार क्यों नहीं आता है, ये कारण रहा कि सर इसको यूँ लिखना, ये चौथे में पहुँचेंगे और चौथे में कोस और सेक क्या होते हैं, प्लस के। तो आपको ये सीधे सूत्र भी याद रखना है कि सर साइन में, टेन में, कोट में, कोसेक में माइनस बार आते हैं और कोस और सेक में बार नहीं आते हैं। मन में एक सवाल आ रहा है कि सर इनका करना है क्या है, इनका उपयोग कैसे होगा सवालों में, मैं उसकी बात करता हूँ। ये निकालने का तरीका तो ये रहने वाला है। अब देखो मैं एक आध उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। होगा क्या, 10वीं क्लास में तो हम लोगों ने 0 से लेकर 90 तक के मान पढ़े हैं, हमें इतने ही मान आते हैं। अब हमें आगे बढ़ने हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते 1440 तक चले गए, और आगे भी कर सकते हैं हम लोग, और उसके उदाहरण भी करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हम लोग माइनस के भी मान सीखेंगे, अभी तो हम लोग प्लस के सीख रहे हैं। अब हम आगे से ये भी पढ़ेंगे -45 का मान कितना होता है, -60 का मान कितना होता है, माइनस का 1440 का मान कितना होता है, माइनस का 1125 का मान, ये सब मान भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब माइनस के मानों का कैसे निकालेंगे उसका मैं तरीका बता रहा हूँ, वो सब लोग समझ रहा हूँ। जैसे होगा क्या, आपको पूछ लेगा साइन -60 डिग्री का मान बताओ, ये मान लो पूछ लिया। अब हमें तो माइनस का मान आता नहीं, तो इन सूत्रों का उपयोग करना। हमने पढ़ा कि साइन में माइनस आता है ना, वो माइनस बार आता है, ये माइनस बार आ गया, पीछे क्या रहा साइन 60, ये साइन में सिस्टम होता है, थीटा पड़ा रहेगा, माइनस बार आ गया, ये माइनस तो पड़ा है, और साइन 60 का मान हमने पढ़ा है कितना होता है, √3/2। ये लो सा साइन -60 का मान कितना आया, माइनस का √3/2। पूछ लिया कोस -45 का मान कितना, तो कोस 45 में हम सिस्टम जानते हैं कोस में कि कोस में माइनस बार आता ही नहीं है, यानी कोस -45, इसको लिख दिया कोस 45। ऐसा लिख सकते हैं किसमें, कोस और सेक में, कि कोस और सेक में माइनस का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कोस -45 का मान कितना आया, कोस 45, और कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोस का -45 और कोस +45 का मान सेम टू सेम होता है। ये इनका उपयोग करने का तरीका है। हम लोग और भी मान सीखेंगे, वो बाद की बातें हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 360 से आगे की बातें की है, और एक माइनस का भी नियम सीखा है कि माइनस किन किन के बार आता है और किन किन के बार नहीं आता है। तो ध्यान में आया, कोस और सेक के बार नहीं आता है। नहीं आने का कारण क्या था कि वो चौथे में पहुंचते हैं, और चौथे में ये दोनों ही क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इसके जो आगे के जो बातें हैं, 1440 से आगे के मान और इनके बीच में जितने भी मान आएंगे उनका मान कैसे निकालना है, माइनस के मान कैसे निकालने हैं, ये तो अभी हम केवल डिग्री में पढ़ रहे हैं। रेडियन में मान कैसे निकालेंगे वो सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।